नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी ही साध रखी है। अब खुलकर नहीं, संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलावा नहीं आया तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है। जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो है उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने भी बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में भी अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज़्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज़्यादा बात भी नहीं सुनते हैं, चुनाव में भी नहीं सुनी तो और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुद का फैसला बताते हैं, किंतु पार्टी के सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को कब किससे और कैसे बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाला शख्स है। अशरफ का एक भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल में कार्यरत है। चुनाव से पहले एलजेपी के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया, इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ ही तैयार करते रहे हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांडे ही चिराग पासवान को गाइड करते हैं। एलजेपी के एक ही नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। चिराग के जीजा एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु ने चिराग को नकली हनुमान बताया और कहा कि बालहट में उन्होंने अपने ही घर को जला दिया। रामविलास जी ने मेहनत से एलजेपी को खड़ा किया था, उसके सबसे अच्छे रिश्ते थे, मगर उनके जाते ही सब चौपट हो गया। साधु ने कहा कि चिराग से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वह मुझसे छोटे भी हैं, इसलिए उनके अच्छे बुरे काम का असर मेरे पर भी पड़ेगा। एलजेपी वर्ष 2000 में बनी थी, मैं भी संस्थापक सदस्य था। 2005 में एलजेपी के 29 विधायक थे, आज 135 सीटों पर लड़कर भी शून्य पर खड़ी है। एक जीता भी है तो वह अपने दम पर जीता है, उसकी जीत में चिराग का कोई योगदान नहीं है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को अच्छा बताया और कहा कि चिराग को इतनी सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा है, भले माँ दो हो लेकिन पिता तो एक ही थे। माँ होने के नाते मैं सलाह दे सकती हूँ। नीतीश ने अच्छा काम किया तो जनता ने भरोसा किया, शराबबंदी करके भी ठीक किया।